नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। तो चलिए आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सीयूटी यूजी आवेदन की जो तिथि जो है वो आपका बढ़ा दिया गया है। और सेकेंड थिंग, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा होगा, क्या है डिटेल है, क्या मांझ रहा है सब्जेक्ट में, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। ये सारा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहली बात है कि डेट पे डिस्कस करें तो यूजी आपका जो CUET यूजी का एग्ज़ाम जो था वो 12 तक लास्ट डेट था, लेकिन उसे आपको अब आगे बढ़ा दिया गया है। तो लास्ट डेट जो है भरने का वो 30 मार्च कर दी गई है। तो 30 मार्च तक आप इसमें अपना फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके बाद में आपको बता देना चाहेंगे कि पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 12 मार्च था, लेकिन परीक्षा जो है 21 मई से लेकर के 31 मई निर्धारित की गई है। ठीक है, और आपका 30 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और चलिए अब हम आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाते हैं जहाँ से आपको डिटेल पता चल पाए। आपको दिक्कत होती है तो डायरेक्टली आप गूगल में सर्च कीजिए CUET। जैसे CUET सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें इस तरह से आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस तरह से क्लिक करते हैं, इसका वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे आते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका पोर्टल यहाँ पे खुलता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डेट तो आपका ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है। आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं तो आपका पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया खुलता है। इसमें जा करके आप क्लिक हेयर एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा, साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको साइन इन में जाना है। साइन इन में जैसे आते हैं, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर मांगा है और आपका पासवर्ड मांगा है। तो एप्लीकेशन नंबर जो है वो आप एप्लीकेशन नंबर इसमें डालेंगे और उसके बाद में फिर आपका पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद में आपका लॉगिन होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए, आप जैसे रजिस्ट्रेशन में अपना जो एप्लीकेशन नंबर है और डिटेल है वो डिटेल डालिएगा। उसके बाद में इस तरह से आपका फॉर्म खुलता है। उसके बाद में देखिए जैसे कि फॉर्म है, मैंने फिर आपको बताया था इससे पहले जो वीडियो में, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके लिए। उसके बाद में आपका पे फी का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका वेरिफिकेशन कराता है। वेरिफिकेशन कराने के बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, देखिए इस तरह से ऑप्शन आपका खुलता है। इसका जैसे ऑप्शन खुलता है उसके बाद में जैसे मैंने ये भरा हुआ था, ऑलरेडी भरने की प्रोसेस मैंने बताया था, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जाना है। आप जैसे इस पे जाते हैं उसके बाद में आपका यहाँ पर 10th का आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा, मतलब कि डिटेल मांगेगा, सारा डिटेल दीजिएगा। 12th का डिटेल मांगेगा। तो आपका सबसे पहली बात है, अगर आप पास आउट है तो आपका डिटेल और भी मांगेगा, और अगर आप परस्यूइंग है मतलब आपके अपेयरिंग में है तो उसमें आपको वहीं से फिर आगे का प्रोसेस आपका बढ़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि देखिए नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप इसमें जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर सेंटर चूज करने का ऑप्शन देता है। तो आपका 2 सेंटर चूज करने का ऑप्शन देगा। रांची में जितने भी सेंटर है मैंने आपको वो बताया था। तो यहाँ पर देखिए आपका सीधा सीधी ऊपर में देखिए पहले पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर एग्जामिनेशन सेंटर, उसके बाद में यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, टेस्ट पेपर डिटेल सेलेक्ट करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट करना है डिटेल, और प्रीव्यू करने के बाद में फिर आपका वो आपका फॉर्म सबमिशन होगा। प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सेक्शन जैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको रांची यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि रांची यूनिवर्सिटी के लिए हमने यहाँ पर अति किया है कि रांची यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स के लिए। तो देखिए बैचलर ऑफ ऑनर्स केमिस्ट्री यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसी में आप थोड़ा सा इसी में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है पेपर आप यहाँ पर जैसे ही आप इस पर आते हैं कि आपको करना है, मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स करना है। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स दिया गया है। और नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी चेक कीजिए डायरेक्टली, जो भी यूनिवर्सिटी है वो सारा यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपका ऑलरेडी फेस्ड है। आप यूनिवर्सिटी जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका सारा नाम है यहाँ पर। तो उसके बाद में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नहीं दिख रहा था बहुत लोगों को, लेकिन आपको यहाँ पर आ चुका है। मैंने आपको बताया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी वो भी आ चुका है, आप उसमें भी भर सकते हैं। उसके बाद में मतलब कि आपका रांची में जितने भी यूनिवर्सिटी है सब में आपको ये ज़रूरी है। तो मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, और फिर थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं क्योंकि हमको रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे रांची यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए कि कौन सा आप ऑनर्स करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपका डिटेल खुलता है। ठीक है, तो डिटेल जैसे खुला आपका यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, उसके बाद में आपका आगे की प्रोसीड्योर जो है वो प्रोसीड्योर आगे का आपका खुलेगा कि आपको किस तरह से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो उसमें जो सब्जेक्ट है बस उसी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे बैचलर डिग्री दिया हुआ है कि केमिस्ट्री,
बैचलर डिग्री आप फिजिक्स दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है, बॉटनी दिया हुआ है, जूलॉजी दिया हुआ है। बैचलर डिग्री ऑनर्स ऑब्लिक ऑनर्स विद सब रिसर्च किया है। सबसे पहली बात आपको जानना होगा कि ऑनर्स आपका जैसे है कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये 4 साल की कोर्स है। ये खास बात को ध्यान दीजिएगा, 4 साल की कोर्स है जिसमें 3 साल में आपका यूजी कंप्लीट हो जाएगा और चौथा साल में आपका रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पीजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। उसके बाद में जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कॉमर्स। लोगों को पता चल रहा था कि बैचलर ऑफ कॉमर्स नहीं पता चल रहा है, बीकॉम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में आपका फिलोसफी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी हो, खड़िया, कुरमाली, कुरु, खोटा, मुंडारी, नागपुरी, पंच प्रगणा हो गया, संस्कृत, संथाली, उर्दू, म्यूजिक, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि इसके लिए इतना रांची यूनिवर्सिटी के अंदर से करना चाहते हैं, जितने भी कॉलेज हैं रांची यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए ये वैलिड होगा। तो इसमें जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी आपका बात इसमें निकलता है कि इसमें बीसीए नहीं है, बीबीए नहीं है, तो उसमें क्या करना है? आपका बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है कि बीबीए नहीं है, बीसीए नहीं है, हम कहाँ से फॉर्म भरें और सीयूटी हमें देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहली बात है कि रांची यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं तो इतना ही सब्जेक्ट दिया गया है जो जनरल कोर्स के लिए, तो इसके लिए आपको सीयूटी देना पड़ेगा। और जो आपका बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ये आपका वोकेशनल कोर्स में आते हैं। अभी जो ये मैं बता रहा हूँ ये आपका नॉन वोकेशनल कोर्स में आते हैं। लेकिन आपका जो बीसीए हो गया, बायोटेक हो गया, बीसीएम हो गया, बीसीएस हो गया, ठीक है, या तो फिर फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, ये सारा आपका आता है वोकेशनल कोर्सेज में। तो वोकेशनल कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको सीयूटी नहीं देना पड़ेगा रांची यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि जितना दिया गया है वो क्लियरली आपको यहाँ पे दिया गया है, उसी के अनुसार आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए हम कॉमर्स ही ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा कॉमर्स देख लेते हैं, कॉमर्स ही ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए कॉमर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें देखिए क्राइटेरिया जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं उसी के अनुसार फिर आपको यहाँ से सारा डिटेल करना होगा। जैसे ही आप ऐड करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी अलग, दूसरा यूनिवर्सिटी को भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर रांची यूनिवर्सिटी की है तो उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपेयर इन सीयूटी। मतलब कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मैंने कॉमर्स लिया, तो पहले चलिए इसको मैं हटा लेता हूँ, जो केमिस्ट्री मैंने लिया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीयूटी में। तो इसमें देखिए सेक्शन आईबी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इसमें से एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा। वहीं सेक्शन आईए लैंग्वेज में जो है संस्कृत और संथाली है। वहीं पर सेलेक्ट मिनिमम वन फ्रॉम आइदर आईए एंड आईबी। मतलब आईबी और आईए में लैंग्वेज पेपर में दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा, या तो इंग्लिश लीजिए, या तो हिंदी लीजिए, या उर्दू लीजिए, बंगाली लीजिए, जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी का। उसके बाद में आपका सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 1 में जितना भी है, मतलब इसमें से आपको एक लैंग्वेज पेपर आपको सेलेक्ट करना है। वहीं पर सेक्शन 2 में आते हैं जिसमें डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट में क्या है, जैसे कि आपका बीकॉम आप लिए थे तो जैसे अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें से एनी 2 ऑफ एबव डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी। इसमें आपका 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, आपको ये चेक करना होगा। अगर दूसरा यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ज़रूर ये चेक करना होगा, इसमें आप चेक जरूर कीजिएगा। फिर आपका इसमें से 2 कम से कम लेना है। उसके बाद सेक्शन 3 में आते हैं, जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉलो। तो मतलब कि जनरल टेस्ट है वो कंपलसरी है सेक्शन 3, मतलब 3 पेपर का आपका एग्जाम जरूर इसमें होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा देता है। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए आपको इसमें आपको सारा डिटेल आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद कैंडिडेट हुआ है पास 12th इंटरमीडिएट, जो भी 12th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरह से आपको चूज करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने एक पेपर को इसको चूज किया है, ठीक है। तो उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं कि मान लीजिए हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी से हैं, रांची यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई कर लिया है, लेकिन उसमें साथ में आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का है। तो इसमें से जो है डायरेक्टली इसमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो चलिए इसमें मैंने बताया कि साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस लेना है, तो हम ऐड कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए ये ऐड हो गया आपका। तो
तो एक पेपर ऐड हो गया ये, तो फिर आपका पहला दूसरा तीसरा पेपर ऐड हो गया। इस तरह से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू यहाँ पे करना होगा आपको। प्रीव्यू कीजिएगा, उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। जैसे आप इसका नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका प्रोग्राम खुलता है, जिसमें आपको क्या करना है कि देखिए इस तरह से पेपर आपका दिया हुआ है। तो सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट टाइप यहाँ पर आपको देने का। तो सब्जेक्ट पेपर में देखिए पहला में जो है आपका यहाँ पर आपका दिया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने इंग्लिश ले लिया था, इंग्लिश ले लिया सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पेपर जो है सब्जेक्ट में है, उसमें सेकेंड पेपर में क्या लेना है आपको, तो इंग्लिश लिया था आपको। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो भी आपका अपडेट दिया गया है, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी स्टडी, जो भी आपका सब्जेक्ट लेना है वो सब्जेक्ट को आप यहाँ से चूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बायोलॉजी ही ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। मिनिमम देखिए मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, इसमें मीडियम हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, जो उर्दू होगा तो वो अपने अनुसार आप चेक कीजिए। थर्ड पेपर क्या है, मान लीजिए कि आपका जैसे कि मैंने अभी आपको वही चीज़ मैंने बताया था कि ऊपर में कि आप चेक कीजिएगा, जैसे फाइन आर्ट्स हो गया, ठीक है, या फाइन आर्ट्स होम साइंस मैंने लिया, तो होम साइंस लिया तो इसमें भी आपका इंग्लिश है, हिंदी है, उस तरह से आपको चूज करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश आपने लिया था, ठीक है, इंग्लिश लिया, उसके बाद में जैसे इसका क्राइटेरिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडी, आपको ये 2 3 4 पेपर आपको लेना ही पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो ये 4 पेपर लीजिएगा तभी आप उस पर एलिजिबल हो पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा। जैसे इसमें आपका रांची यूनिवर्सिटी के मैंने बताया कि आप जिसका भी अप्लाई करते हैं उसका यहाँ पर क्राइटेरिया निकलता है, ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर चेक कीजिए। जैसे इंग्लिश मैंने किया था, इंग्लिश मैंने कर लिया, उसके बाद यहाँ पर कॉमर्स लेते हैं तो यहाँ पर अकाउंटेंसी, तो कॉमर्स जैसे लिए हैं तो आपको अकाउंटेंसी आपका चूज करना होगा, या जो भी सब्जेक्ट आपका उससे रिलेटेड है वो आपको यहाँ से चूज करना होगा। अगर आप चूज नहीं करते हैं तो फिर आपको मतलब आगे की प्रोसीड्यूर में आप फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो इस खास बात को देखेंगे, और यहाँ से आपका जितना पेपर को आप लेना चाहते हैं अप्रोक्स 10 पेपर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 10 पेपर सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेव और आगे करेंगे। जैसे आप सेव करते हैं, मान लीजिए 3 मैंने लिया, उसके बाद में आकर सेव और आगे फॉरवर्ड किया, तो इसमें जैसे कि आपका खाली दिख रहा है, तो इसमें आपका नॉट अप्लीकेबल करके आपको इसमें पूरा आपको नॉट अप्लीकेबल में सबको करना होगा, ताकि फिर आपका आगे का प्रोसीड्योर हो पाए। अब जैसे आप इस पे जाते हैं नॉट अप्लीकेबल में, मैंने जैसे कि और भी जैसे 10 पेपर आप खुद ये देख लीजिएगा कि आपका जो कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो इसके लिए अपेयर होने के लिए 4 सब्जेक्ट है, तो 4 सब्जेक्ट ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस वो लेना पड़ेगा। जैसे वहीं पर आपका बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी के लिए जैसे कॉमर्स के लिए था, तो आपको इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर एक लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में अकाउंटेंसी, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारा सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा डोमेन में। उसके बाद थर्ड आपका जनरल होगा। तो यहीं पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जनरल ले लेते हैं, जनरल टेस्ट आपको एक लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ सेव और आगे करते हैं। जैसे चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं और सेव आगे करते हैं, वो आपका यहाँ पर आता है टेस्ट पेपर डिटेल। तो डिटेल आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि डिटेल आपने क्या क्या चूज किया है, वो डिटेल आपका प्रीव्यू होगा। और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करते हैं तो अपलोड डिटेल आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन देता है। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट फोटोग्राफ आपको इसमें डालना होगा। 80% फेस विदाउट मार्क्स आपको डालना होगा। उसके बाद में आपका सिग्नेचर हो गया, और अगर ओबीसी से हम जब अप्लाई किए थे तो ओबीसी हमको सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नहीं तो फिर आपका वो जनरल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और फोटो का साइज़ क्या है, 10 से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं पर आपका सिग्नेचर का 4 से लेकर के 30 KB के बीच में। वहीं पर आपका जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है, वो 50 से लेकर के 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जैसे अपलोड करते हैं प्रीव्यू में जाइएगा, उसके बाद में आपका पेमेंट का ऑप्शन खोलेगा, पेमेंट कीजिएगा, आपका प्रोसीड्योर हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।